हेलो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, एज यू वेरी वेल नो, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही रहता है कैसे मैं किसी इंसान की लाइफ को एनहांस कर पाऊँ एंड उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊँ। एंड जो भी लोग स्टक स्टेट में है या नेगेटिव स्टेट में है, कैसे वो अपनी लाइफ को और अच्छे से इन्हांस करें एंड अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव ट्रैक पे लेकर आए। जो लोग अटक गए हैं नेगेटिविटीज़ में या निकल नहीं पा रहे हैं या जिनको समझ नहीं आ रहा है कि यार लाइफ जीनी कैसे है, तो उनके लिए ये कंटेंट्स मैं बनाता हूँ। एंड या फिर ऐसे लोग जो भी ग्रोथ पैटर्न पे है और अपनी ग्रोथ पैटर्न पे कंटिन्यूस रहना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सुनना चाहते हैं जिनसे उनका माइंड हमेशा ग्रोथ पैटर्न पे अलाइन रहे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बेसिकली सेल्फ इमेज के बारे में। बेसिकली सेल्फ इमेज क्या होता है? सेल्फ इमेज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सेल्फ इमेज एंड आइडेंटिटी, आप किस चीज़ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को एंड आपकी सेल्फ इमेज क्या है। सेल्फ इमेज क्या होता है कि आपकी खुद की इमेज, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने अंदर आप अपने बारे में क्या क्या परसीव करते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं। क्या आप बहुत गुस्से वाले इंसान हैं? क्या आप बहुत हंसमुख इंसान हैं? क्या आप बहुत मदद करने वाले इंसान हैं लोगों की? या आप ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ अपने से मतलब रखता है, किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है? क्या आप ऐसे इंसान हैं कि आप एनिमल्स के लिए कुछ एनिमल लवर है, आप अपने आप को एनिमल लवर मानते हैं? या आप ऐसे इंसान हैं जिसको प्लेजर बहुत पसंद है, लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग एंड यू लव द, मतलब उस इंसान को पसंद है ये चीज़ें करना। तो बेसिकली जो भी आपकी सेल्फ इमेज होती है, वो हमारे अंदर की जो इमेज है, जो अपने बारे में सोचते हैं एक इंसान, वो चीज़ को सेल्फ इमेज कहते हैं। एंड सेल्फ इमेज जिस इंसान की जैसी होती है, उसी हिसाब की चीज़ों को उससे वो आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरी सेल्फ इमेज है कि मैं बहुत हेल्दी इंसान हूँ, तो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई किन चीज़ों से करूँगा? हेल्दी चीज़ों से करूँगा। जैसे कि इसमें हेल्दी डाइट होएगी, इसमें एक्सरसाइज होएगी, रूटीन होगा एंड अपनी बॉडी को ठीक रखना होगा, कुछ अच्छा खाना होगा, जंक फूड नहीं खाना होगा, बाहर का गंदा खाना नहीं खाना होगा, क्योंकि मैं अपने आप को किसी से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ एक हेल्दी पर्सन से कि आई एम अ हेल्दी पर्सन, आई एम अ फिट पर्सन, राइट। और अगर मैं अपनी सेल्फ इमेज बनाता हूँ यार आई एम वेरी एंग्री पर्सन, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं गुस्सा करूँगा लोगों को या अपने घर पे या फिर बाहर लोगों पे गुस्सा कर सकता हूँ, या खुद पे अपने रिश्तों में गुस्सा दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को बोल चुका हूँ कि यार मुझे गुस्सा बहुत आता है एंड मैं गुस्से वाला इंसान हूँ। ये हम ही अपने आप को बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा। आप ही अपने आप को बोल रहे हैं। आप किसी सिचुएशन में कि आपने एक दो बार गुस्सा कर लिया तो आपके माइंड ने मान लिया कि आप गुस्से वाले इंसान हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे सिग्निफिकेंट फील हुआ। आपने गुस्सा करा तो सारे लोग चुप हो गए एंड आपको शांत करने लग गए, तो आपको अटेंशन मिल गई, आपको सिग्निफिकेंट फील हुआ। तो आपको अगर सिग्निफिकेंट फील करवाने के लिए आप गलत सेल्फ इमेज अपनी बना रहे हो ना, तो वो चीज़ गलत है। फॉर एग्जांपल, एक स्मोकर है, वो स्मोकिंग करता है क्योंकि उसको लगता है यार एक एटीट्यूड है, ये तो मैं एक चोड़ है इसमें, मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, उसको अटेंशन मिल रही है, उसको लगता है यार वो क्या ही बहुत बड़ी चीज़ कर रहा है जैसे। तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है उस चीज़ से। एंड सेकंड, उसको उस चीज़ से प्लेजर भी मिलता है, उस चीज़ से प्लेजर उसको मिल रहा है, उस चीज़ से उसका स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है। तो वो अपनी सेल्फ इमेज बनाता है यार आई एम अ स्मोकर एंड मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली जैसी उसकी सेल्फ इमेज है वैसी तो उसकी एक्टिविटी होगी, क्योंकि फिर वो सिगरेट पीने जाएगा शाम को या दोपहर में खाना खाने के बाद, है ना। तो हम अपनी सेल्फ इमेज खुद ही बना रहे हैं। हमें लगा कि हम ऐसे इंसान हैं, चलो अपनी सेल्फ इमेज ये बना लेते, अनकॉन्शियसली अपनी सेल्फ इमेज हम बना लेते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी खुद की कोई वजूद नहीं होता, हमारी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। अपनी पर्सनैलिटी हम खुद डिसाइड और डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है कि आपको हमेशा अपनी सेल्फ इमेज को बहुत बड़ा बनाना है खुद से। आपको खुद डेलिबरेटली करना पड़ेगा। देखो, लाइफ ना बोरिंग है, रियली बताओ तो लाइफ इज़ वेरी बोरिंग थिंग। हमें उसको अपनी क्रिएटिविटी से इंटरेस्टिंग बनाना होता है हमेशा। आपको लाइफ हमेशा बोरिंग मिलेगी, आप जितने क्रिएटिविटी से अपनी लाइफ को एक अच्छे पॉजिटिविटी के साथ और खुशी के साथ जिएंगे और होपफुल रहेंगे आगे फ्यूचर को लेके, और चीज़ों में खुशियाँ ढूंढेंगे एंड क्रिएटिविटी के साथ नई नई चीज़ों को करेंगे दिल लगा के, खुशी के साथ, कि आपको उससे कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा, कुछ अच्छा होगा। देन आप अपनी लाइफ को डायनेमिकली डिज़ाइन एंड क्रिएट कर रहे हैं। असल में तो लाइफ बहुत बोरिंग है यार, असल में लाइफ में कुछ रखा नहीं है ना। हम अपनी क्रिएटिविटी से उसको अच्छा बनाते हैं, राइट। दैट इज़ वाई वी आर द क्रिएटर। हम उसको ख़राब भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। तो आपको अपनी सेल्फ इमेज को कैसे करनी है? आपको अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा बड़ा बनाना है। कभी छोटी सेल्फ इमेज मत बनाओ, अपनी बड़ी सेल्फ इमेज दैट आई कैन ट्रांसफॉर्म लाइक hundreds and thousands of people. I'm a transformer, I'm a change maker,
आई हैव अ पर्पस इन लाइफ वेयर आई एम क्रिएटिंग अ लेगेसी, जहाँ पे लोग मेरे को सुन रहे हैं एंड मैं बहुत सी लोगों की लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ एंड लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा हूँ। आई एम अ चेंज मेकर, आई एम अ मोटिवेटर, आई एम अ फिटनेस expert, I am healthy, I eat healthy food and I love singing, I love drawing, I love painting, I love cycling, I love nature, you know I love to go to the nature, है ना। या फिर I am a very polite and humble person, I am very loving person, I am very caring person, आई एम वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन। सबसे अच्छी तो सेल्फ इमेज ये है कि आई एम अ वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन, आई हैव अ ग्रोथ माइंड सेट वेयर आई वॉन्ट टू ग्रो माई लाइफ एंड वॉन्ट टू इन्हेंस अदर पीपल्स लाइफ एज वेल। तो ये सबसे अच्छी सेल्फ इमेज तो रहती है कि आप अपने आप को एक ग्रोथ पैटर्न वाला इंसान मान दें कि आप ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में। ग्रोथ पैटर्न वाला इंसान क्या सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा या फालतू के लोगों से बातें करेगा? क्या नहीं करेगा ना। तो आपकी सेल्फ इमेज अपने अंदर जैसी होगी ना, आप वही एक्टिविटीज़ एंड वही हैबिट्स अपनी लाइफ में अपनाओगे। हमें अपनी सेल्फ इमेज को खुद से बनाना होता है अपने अंदर कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ कि यार मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेता है कि कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, उनको जड़ से ठीक कर लेता है एंड जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना जानता है, बहुत अच्छे से भी आगे जिएगा, जो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करना चाहता है एंड दूसरों की लाइफ को भी ग्रो करना चाहता है। तो मेरी अपने आप को सेल्फ इमेज ये है। मैं अपने आप को सेल्फ इमेज ये नहीं दूँगा यार मैं तो बहुत पतला इंसान हूँ, यार आई एम वेरी थिन पर्सन, यार या फिर मेरी हाइट बहुत कम है, कुछ भी ऐसा है ना। या फिर यार आई एम वेरी ब्लैक, मैं दिखने में बहुत काला हूँ, या फिर यार आई ऑलवेज थिंक नेगेटिव थाट्स इन माई माइंड, मैं अपने माइंड में हमेशा नेगेटिव थाट्स बोलता हूँ। यार मैं बहुत जल्दी ना एंशियस हो जाता हूँ, तुम्हें पता है मेरे को ना एंजाइटी हो जाती है बहुत जल्दी, या मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ। या फिर मेरे को ना क्रेविंग होती है, अपनी क्रेविंग को ना शांत नहीं कर पाता। तो आप अपनी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं अपनी सेल्फ इमेज। अपनी सेल्फ इमेज को ऐसा मत बनाइए। अपनी सेल्फ इमेज को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा है जो बहुत ही बहुत अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग बंदा या बंदी है जिसको एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, जो बहुत अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ में है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं एंड काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इस लाइफ को पूरी टोटलिटी में जी रहे हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो अपनी सेल्फ इमेज कुछ ऐसी बनाइए। तो जब आप अपनी सेल्फ इमेज को बहुत बड़ा अपने दिमाग में बना लेते हैं तो डेफिनेटली जो बड़े गोल्स है जो आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, फॉर एग्जांपल आप फिट रहना चाहते हैं तो आप फिट रहना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। जो भी आपकी सेल्फ इमेज होगी आप उसी से अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, वही आप एक्टिविटीज़ करेंगे। अगर आपके मन में अपनी सेल्फ इमेज है आई एम अ स्मोकर, तो आने वाले आधे घंटे के बाद आप सिगरेट पीने वाले हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग बाहर है निकोटीन मतलब लोग बाहर क्या कर रहे हैं, सिगरेट छुड़ाने के लिए विल पावर लगा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि फ़िट रहने के लिए ज़बरदस्ती सुबह उठ रहे हैं, उनका उठने का मन भी नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग पढ़ाई करने के लिए ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के। सब लोग बाहर से काम कर रहे हैं, भारी काम कर रहे हैं, फिर वो थक जाते हैं क्योंकि उनके अंदर की जो सेल्फ इमेज है वो ऐसे बंदे की है जो स्मोकर है और वो छोड़ना चाहता है स्मोकिंग। उसके सेल्फ इमेज उसकी ये कि यार वो एक आलसी इंसान है और वो करना चाहता है रात में पढ़ाई। उसके मन में ऐसी इमेज है कि यार वो उसको फास्ट फूड बहुत पसंद है, उसको क्रेविंग बहुत आती है और वो होना चाहता है फिट। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये तो लड़ाई हो गई ना, कन्फ्लिक्ट हो गया। ये तो आपके अंदर कुछ और चल रहा है, आप बाहर कुछ और चाह रहे हैं, तो उससे ना कन्फ्लिक्ट होगा और आप थक जाएंगे, बहुत जल्दी थकेंगे एंड वापस से आप अपनी पुरानी हैबिट्स में चले जाएंगे। जो आपकी सेल्फ इमेज है उसी में आप चले जाएंगे। तो क्यों ना अंदर से अपनी सेल्फ इमेज को चेंज कर दें, अपने ब्रेन में अपनी सेल्फ इमेज को अपने अंदर चेंज कर दो और बार बार अपनी सेल्फ इमेज को विजुलाइज़ करो और ऐसा सोचो कि यार वो जो सेल्फ इमेज है ना मेरी, वो सामने मेरे खड़ी है एंड उसके साथ वो आपके पास आ रही है ना, आप उसके पास जा रहे हैं, वो आप एक दूसरे को हक कर रहे हो एंड आप साथ में इंटीग्रेट हो गए, आप एक हो गए। ये आपको इमेजिनेशन करनी है, विजुलाइजेशन करनी है। अपनी सेल्फ इमेज बनाओ बहुत बढ़िया सी, एक बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छी उसकी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी उसकी बॉडी है, उसके चेहरे पर बहुत चमक है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत अच्छी रिश्ते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं एंड वो सोसाइटी की बहुत ज़्यादा मदद करता है। ऐसा इंसान जो बहुत मोटिवेटेड है, उसके चेहरे पे हमेशा चमक रहती है एंड वो हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचता है। ऐसी कोई इमेज अपनी बनाइए, सामने उसको देखिए, विजुलाइज़ कीजिए एंड देखिए कि वो इंसान आपके पास आ रहा है और बिल्कुल आपके पास आके उसने आपको हक कर लिया है।
राइट, एंड आप उसमें इंटीग्रेट हो गए। अब वही आपकी सेल्फ इमेज है। वो आपको हमेशा याद रखना है कि मैं वो हूँ, मैं ये नहीं हूँ जो मेरी कंडीशन है अभी की। ये सब कुछ नहीं है, सब झूठ है। ये सब नहीं, आप एक क्रिएटर है, आप क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा बड़ा बनाएंगे। जैसे अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा बनाते हैं तो उसके अब क्या होगा, जैसे अपने अपने बहुत एक बढ़िया इंसान बना लिया अपनी सेल्फ इमेज में। अब आप बताइए, वो बढ़िया इंसान क्या स्मोकिंग करेगा? बताइए, करेगा स्मोकिंग? वो होगा कि वो 9-10 बजे तक बिस्तर पे पड़ा हुआ है? होगा ऐसा? क्या नहीं होगा ना। या फिर वो बाहर का जंक खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, बेमतलब कुछ भी खाया जा रहा है, नहीं कर पाएगा। वो चाह के भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर अपने ब्रेन में मॉडिफिकेशंस करे, अपने न्यूरॉन्स में, अपने न्यूरल नेटवर्क्स में उसने चेंजेस करे रादर देन बाहरी दुनिया में। हमें हमेशा अपने अंदर चेंजेस करने हैं। ये हमें कोई सिखाता नहीं है। हर कोई भाग दौड़ी में लगा पड़ा है, भग्गी में लगा पड़ा है, मेहनत करने में लगे पड़े हैं। लोग सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं। उनको लगता है कि मेहनत करने से सब कुछ होगा। अरे मेहनत से कुछ नहीं होगा, मेहनत से थक जाओगे तुम 4 दिन के बाद। क्योंकि ताकत नहीं है ना, इतनी ताकत नहीं है लोगों में इतनी ज़्यादा कि इतना स्टेमिना भी नहीं होता। लोग थक जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं लोग। थक जाओगे। तुमने सुन रखा है नो पेन नो गेन, सुन रखा है सब चीज़ें। देयर इज़ नो पेन देयर इज़ नो गेन। हार्ड वर्किंग ज़िंदगी है, ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है। क्यों ना ये सब काम आपके ऑटोमेटिक मोड पे खुद ही हो रहे हैं बिना किसी एफर्ट्स के। उस टाइम हो आप ही काम कर रहे होगे, बट ऐसा आपको ना उस चीज़ में वो नहीं होगा कि यार बहुत हार्ड है ये चीज़। आप वो चीज़ जानबूझ के करना चाह रहे होगे। आपका मन होगा वो चीज़ करने का। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सेल्फ इमेज को चेंज कर दिया ना। आपने अपनी सेल्फ इमेज ही बना दी कि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, आई एम अ फिट पर्सन, आई लव फिटनेस। उसके बाद आप क्या करने जा रहे हैं? आप सुबह उठ के जिम जाने वाले हैं। तो ये एक दिन में नहीं है। आप उसको डेली विजुलाइज़ कीजिए, अपनी सेल्फ इमेज को इंटीग्रेट कीजिए, अपने बिलीव्स को अंदर चेंज कीजिए। जो भी आपके घटिया बिलीव्स है कि आप एक स्मोकर है, आप एक ड्रिंकर है, आप एक अल्कोहलिक है, आपको गुस्सा बहुत आता है, यार ये सब चीज़ें चेंज कीजिए। क्योंकि यार आपकी बॉडी आपको सुनती है। आप जो बिलीव्स बनाएगी आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करने वाली है। आधे घंटे के बाद आप गुस्सा कर जाएंगे। आपको हमेशा अपने आप को अच्छी बिलीव्स देने हैं, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट बिलीव्स। उन बिलीव्स को लेके आपको अपने माइंड के अंदर एक विजुलाइजेशन करनी है जिसमें अपनी सेल्फ इमेज बना रहे हैं, और वो सेल्फ इमेज आपके सामने खड़ी है, फिर आपके पास आके आपको हक कर रही है, एंड आप उसमें इंटीग्रेट होके एक हो गए। अब आप वो इंसान है, बार बार अपने आप को वो इंसान देखिए। अपने आप को कभी भी ना अपने ये आपको करना है। दूसरा पॉइंट ये सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग ड्युअलिटी में जीते हैं। आपको ड्युअलिटी में नहीं जीना। ड्युअलिटी का कहने का मतलब है आज मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत पतला इंसान है, जो बहुत ही काला इंसान है, या जो बहुत ही नेगेटिव इंसान है, और मैं अपने आप को क्या देखता हूँ यार आने वाले टाइम में ना मैं बहुत ही सुपर्ब इंसान बनूंगा, जिसको गुस्सा नहीं आता, जिसको जो हमेशा हंसता है, लोगों की मदद करता है। तो आप ना ड्युअलिटी में जी रहे हैं, पोलैरिटी में जी रहे हैं। ये एक कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। कैसे? अभी जो मैं इंसान हूँ वो एक गुस्से वाला इंसान हूँ। मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ? ऐसे इंसान मैं बनना चाहता हूँ जिसको कभी गुस्सा नहीं आता, जो हमेशा प्यार से रहता है। तो आप कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। आप अभी अपने ब्रेन को दिखा रहे हैं कि मैं ये हूँ, और अपने ब्रेन को बता रहे हैं कि मुझे वहाँ पे पहुँचना है, मुझे वो बनना है, राइट? तो यहाँ पे ना आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई चाहते क्या हो तुम मुझे एक जगह बताओ कि मैं कहाँ अपने आप को एसोसिएट करूँ। मैं अपने आप को इस इंसान पे एसोसिएट करूँ जिसको अभी गुस्सा आता है, या मैं अपने आप को इस इंसान पे एसोसिएट करूँ जो कभी गुस्सा नहीं करता, प्यार से रहता है। हम वो करते नहीं हैं। हम हमेशा कुछ बनना चाहते हैं कि हम अभी ऐसे, हम आगे जाके ऐसा बनेंगे। नहीं, ये कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। ये आप डुअलिटी में जी रहे हैं, पोलैरिटी में जी रहे हैं, दो इंसान बन के जी रहे हैं एक के अंदर। ऐसा आपको नहीं करना। आपने अपने ब्रेन को सर्टेनिटी देनी है, सर्टेनिटी, क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियर, विदाउट एनी माइक्रो सेकेंड मिली छोटा सा भी कोई डाउट आपके ब्रेन में नहीं होना चाहिए। जो आप अपने आप को मानते हैं वो मानिए। अब आपको करना कैसे है? आपको अपने आप को कहाँ पे देखना है हमेशा? फॉर एग्जांपल आप बहुत मोटे हैं, जिसको किसी को बहुत गुस्सा आता है, आपने आपको चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यार मैं सुबह उठूँगा, अपनी सेल्फ इमेज को कर दूँगा चेंज, और फिर मैं अपनी अच्छी हैबिट्स बनाऊँगा। सुबह उठूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, प्यार से रहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ इमेज को चेंज कर दिया। ठीक है, वो चीज़ वर्क करेगी। सेकेंड मैंने बताई डुअलिटी। आप डुअलिटी में जीते हैं, तो आपको हमेशा क्या करना है? आपको हमेशा सोचना है कि मैं वही इंसान हूँ। मैं ये इंसान हूँ ही नहीं। यहाँ पे जो इंसान अभी है ये इंसान कोई है ही नहीं। ये इंसान आपकी रियलिटी, ये इंसान है ही नहीं जो आप अभी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मोटे हैं, आपको गुस्सा आता है, आप वो इंसान है ही नहीं। आप वो इंसान है जो पतला हो चुका है और जिसको गुस्सा कभी नहीं आता, जो प्यार से रहता है सबके साथ। तो आपने अपने आप को कहाँ पे एसोसिएट करा? उस इंसान के साथ, और वही है आप।
अभी भी प्रेजेंट में भी आप वही इंसान हैं। प्रेजेंट में भी आप ये बोलिए कि मैं बहुत पतला इंसान हूँ, मैं बहुत खुश रहने वाला इंसान हूँ और मैं आगे जाके भी और पतला और हेल्दी और फिट और खुश हो रहा हूँ। इसको कंटिन्यूस टेंस में कर दो आप, ठीक है। प्रेजेंट में आपने क्या करा, आपने बोला कि मैं बहुत पतला इंसान हूँ जिसके चेहरे पे चमक रहती है, जो हमेशा खुश रहता है, जिसको कभी गुस्सा नहीं आता। आपको ये नहीं बोलना, आपको ना नेगेटिव वर्ड्स बोलने ही नहीं है। आपको क्या बोलना है, जो हमेशा प्यार से रहता है। जैसे मैं बोल दूँ कि मुझे हेल्दी रहना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार मुझे बीमार नहीं रहना, मुझे क्या बोलना है, यार मुझे हेल्दी रहना है। हमें नेगेटिव वर्ड्स अपने ब्रेन को नहीं देने हैं, वरना हमारा फोकस वहाँ पर जाएगा, जो हम समझ रहे। तो आपने अब आपने क्या करा, आपने अपने आप को वो इंसान मान लिया जो बहुत पतला है और जो फिट रहना चाहता है। आपका ब्रेन एसोसिएट ही नहीं करता खुद को कि अभी आप मोटे इंसान हैं। तो ये खेलना होगा आपको अपने माइंड से। जैसे आप ये चीज़ करेंगे कि आपने आपको मान लेंगे कि आप ऐसे इंसान हैं और अभी भी आप पतले इंसान हैं, तो आप देखना आपका ब्रेन सर्टेन हो जाएगा कि अच्छा ये बंदा पतला है, ये बंदे खुश रहता है हमेशा, ये अभी भी पतला और अभी भी खुश है। तो खामा का बॉडी ने इतना वेट क्यों, इसके ऊपर इतना वेट क्यों है, ये खामा का गुस्सा क्यों करेगा। तो आपकी बॉडी का वेट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा विदाउट मच एक्सरसाइज, राइट। वो बताता हूँ मैं कैसे होगा। फिर आप गुस्सा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप ब्रेन को सर्टेनिटी दे दी कि आप कैसे इंसान हैं, जो कभी गुस्सा नहीं करता, सॉरी गलत बात है, गुस्सा वर्ड नहीं बोलना, जो हमेशा खुश रहता है, जो जिसके चेहरे पे चमक रहती है, जो बहुत पतला इंसान है और वो आगे जाके और खुश हो रहा है और पतला हो रहा है। तो आपने कोई जगह छोड़ी मोटे इंसान की, जो बहुत मोटा इंसान है, गुस्सा इंसान है, नहीं छोड़ी ना। आपने एक ही चीज़ दी अपने दिमाग को, और वही एक चीज़ आपको अपने दिमाग को देनी है, वो क्लैरिटी। वरना इनर कॉन्फ्लिक्ट होगा कि मैं अभी ऐसा इंसान हूँ और मुझे आगे जाके कुछ बनना है, ऐसे नहीं। आप अपने आप को वही मानिए। इसलिए मैंने कहा जो भी आप अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आप ये मत सोचिए यार मैं अभी ऐसा और आने वाले 10 साल में मैं ऐसा बन जाऊँगा। फिर से कन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि अभी आप ऐसे इंसान हैं, फिर आप वो बनेंगे। ब्रेन बोलेगा भाई क्या चाहते हो। आपको हमेशा अपने प्रेजेंट में ही बोलना है कि मैं वही इंसान हूँ, मैं वो इंसान बन चुका हूँ और मैं उस चीज़ में अब आगे और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को और ज़्यादा क्रिएट कर रहा हूँ, मैं और अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करके उसको और अच्छे से कर रहा हूँ। वो चीज़ मैं कर चुका हूँ, वो इंसान ही मैं वही इंसान हूँ जो हमेशा ग्रो करता है, जिसके पास बहुत पैसा है। इवन तो आपके पास पैसा ना हो, जैसे अगर आप पैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको अपने मानना पड़ेगा कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है और आगे जाके आप और पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप अभी हेल्दी नहीं है तो आपको क्या बोलना है, यार मैं बहुत हेल्दी हूँ और मैं आगे जाके और हेल्दी हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को एक ही जगह पे एसोसिएट करा, दो जगह पे एसोसिएट नहीं करा कि अभी मैं ऐसा हूँ और आगे जाके मैं ऐसा बनूँगा। ये मत करो, आपका माइंड कन्फ्यूज होगा, आपकी पूरी पोटेंशियल निकल के नहीं आएगी, आपको मैजिक नहीं मिलेगा लाइफ में। तो क्या होगा ना, अब मैं इससे पीछे वाली बात पे आता हूँ कि जब हम ये चीज़ करते हैं ना कि हम बहुत मोटे इंसान हैं, पर हम अपने आप को एसोसिएट अपने ब्रेन में जो सेल्फ इमेज बनाते हैं कि मैं पतला इंसान हूँ अभी भी इस टाइम पर, तो ना आपका जो अंदर की जो बायोलॉजी है ना वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आप देखना आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जो अपने बारे में जो बिलीव्स बनाते हैं ना, हमारी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है, पूरी बॉडी। मैं अगर अपने मन में बिलीफ बना लूँ ना कि यार मैं तो बहुत ही पतला इंसान हूँ, तो मैं पतला ही रहूँगा हमेशा। पर मैं अपने आप को ये मान लूँ कि यार मैं एक हेल्दी इंसान हूँ जो बहुत बहुत ब्रॉड है और आगे मैं और ज़्यादा ब्रॉड और ज़्यादा हेल्दी हो रहा हूँ, तो वो चीज़ ना मेरे को हेल्प करेगी। क्योंकि मैंने ना डाउट नहीं क्रिएट करा अपने मन में पतले का और ब्रॉड इंसान का, मैंने एक ही बताया कि मैं ब्रॉड ही इंसान हूँ भाई। अब वो चीज़ अचीव करवाएगा मेरे को यूनिवर्स और मेरे खुद के एक्शंस कि मैं ब्रॉड हो जाऊँगा आने वाले टाइम में और ज़्यादा। समझो, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो इस तरीके से चीज़ें होती है, इस तरीके से चीज़ें हमें करनी होती है। आपको डुअलिटी में कभी नहीं जीना, वननेस में जीजिए, अपनी आइडेंटिटी वन बनाइए, ठीक है। और उसको कंटिन्यूस टेंस में हम डाल सकते हैं कि मैं और ज़्यादा अच्छा हो रहा हूँ उसको। तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा, पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लोगों को नहीं पता ये चीज़ें, लोग डुअलिटी में जी रहे हैं। तो लोग सोच रहे हैं यार, और उसके बाद क्या है कि हार्ड वर्क कर रहे हैं लोग, विल पावर का यूज़ कर रहे हैं लोग। अरे भाई वो चीज़ें भारी है, विल पावर थक जाओगे एक टाइम के बाद, विल पावर काम नहीं है कि हार्ड वर्क मोटिवेटेड एक टाइम के बाद थक जाओगे। अपने अंदर जाके ना अपनी सेल्फ इमेज चेंज कर दो, समझ रहे हो, और उसको देखते रहो बार बार, और उसको सोचो कि वही इंसान हो आप, वही इंसान हो आप, बस वो। और फिर वहाँ पे आपको आपका ब्रेन पहुँचा देगा उसी डेस्टिनेशन पे जो इंसान आपको। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, आप खुद एक्शन लोगे, क्योंकि आपके अंदर की सेल्फ इमेज चेंज होगी। जैसे आपकी सेल्फ इमेज चेंज होगी, आपको अपने बिलीफ्स भी चेंज करने पड़ेंगे, अपने अंदर के बिलीफ्स को
चेंज आपको करना है। तो ये सब चीज़ें आप कीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ये सब आप करिए अपनी अगेन ये सब हैबिट्स है, अपनी हैबिट्स में इन चीज़ों को लाइए। एवरीथिंग इज़ अ हैबिट। इस चीज़ को भी अपनी हैबिट में लाइए और धीरे धीरे ये चीज़ें आसान है। हमेशा बोलिए आसान है यार, मुझे करना है, मैं हो जाएगा, और बहुत आसान है चीज़ें, ठीक है ना। तो आप करिए, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच।